अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट डाउन द कॉजेज़ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स। अच्छा जी, कॉजेज़ देखने हैं हमने ओशनिक करंट्स के, तो उसमें आते हैं कौन से कॉजेज़ आ रहे हैं। मेजर कॉजेज़ परमानेंट विंड्स आ रही है, सॉलिडिटी ऑफ ओशनिक वाटर, टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा करंट की डेफिनेशन आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करवा दूँ। अच्छा जी, करंट्स क्या होते हैं, जब ओशन का जो पानी है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में परमानेंटली मूव करना शुरू हो जाए, ठीक है। एक तो होती है ना मूवमेंट हवा से, तो लेकिन जब वो एक परमानेंट डायरेक्शन हो जाए उसकी, तो उसको बोलते हैं हम ओशनिक करंट्स, ठीक है। यानी किसी भी वजह से जो है पानी का जो बहाव है वो किसी एक तरफ स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओशनिक करंट्स। अब इसमें कॉजेज़ क्या है, मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, कॉजेज़ ऑफ ओशनिक करंट्स। फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ करंट्स, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट है टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर, ये डेंसिटी तक, ठीक है। तो हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये यहाँ से कंप्लीट। अब इसको वन बाय वन देखेंगे। परमानेंट विंड्स, तो सबसे ज़्यादा जो ओशनिक करंट में जो सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो होती है परमानेंट विंड्स, ठीक है। एक विंड जो एक ख़ास डायरेक्शन में ही मूव करे, ठीक है, जैसे हमने ये 7th में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, और इसमें मैंने आपको ट्रेड विंड्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब क्या है कि हवा जो है वो पानी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाती है, इसमें ट्रेड विंड्स आ जाती हैं, जिसमें जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती हैं, ठीक है। एक होती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट वाली होती हैं ईस्टर्लाइज, और वेस्ट टू ईस्ट वाली होती हैं वेस्टर्लाइज, या वेस्टर्न विंड या फिर ईस्टर्न विंड, ठीक है। तो यानी जो ईस्ट टू वेस्ट आएंगी ईस्टर्न विंड्स, और जो वेस्ट टू ईस्ट आएंगी वेस्टर्न विंड्स। तो इससे जब पानी की डायरेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाती है, उसमें आते हैं पहले परमानेंट विंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो करंट्स हैं वो किसी एक तरफ, अगर ईस्ट टू वेस्ट हवा जा रही है तो पानी की जो मूवमेंट है वो ईस्टवर्ड हो जाएगी, और अगर वेस्ट टू ईस्ट आ रही है तो वो वेस्टवर्ड हो जाएगी। फिर सॉलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर, जैसे कि हमें पता है कि जो ज़्यादा सॉलिनिटी वाटर होता है वो होता है हैवी, और हमेशा हैवी पानी जो होता है वो क्योंकि वज़न रखता है, वज़न हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जिस तरह से ज़्यादा सॉलिनिटी वाला वाटर जो है वो हैवी होता है, वो क्या करता है, वो नीचे चला जाता है, और उसकी जगह जो है वो वाला पानी ले लेता है जो कम सॉलिनिटी वाला होता है। तो इस तरीके से ये अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट जो है वो वाटर की सर्कुलेट करती रहती है ड्यू टू सॉलिनिटी। फिर है टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर, जैसे सॉलिनिटी में मैंने आपको बताया कि जो पानी बहुत ज़्यादा सॉलिनिटी वाला होता है, सॉलिन होता है, उस वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसी तरह टेम्परेचर में आता है कि जो पानी जो है वो बहुत ठंडा होता है, वो होता है वो नीचे वो आ जाता है नीचे की तरफ, और गर्म पानी जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। जैसे इक्वेटर रीजन पे, इक्वेटर पे जो ओशन है पाया जाता है, उसका क्या है कि जो उसका गर्म पानी है, क्योंकि इक्वेटर पे सारा साल डायरेक्ट सूरज पड़ता है, तो जाहिर है उसका पानी भी गर्म होता है। तो क्या है कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसका, वो गर्म होने से पानी हल्का होके ऊपर को मूव करता है, और उसकी जगह उसकी जगह जो लेता है वो नॉर्दर्न एरियाज़ का ठंडा पानी ले लेता है। तो ये हमारे इसके तीनों उसकी कॉजेज़ हैं, एक परमानेंट विंड्स, फिर सॉलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर और टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर, तीनों हेडिंग्स कंप्लीट हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स। अच्छा, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स, तो टाइड्स क्या होती हैं, टाइड्स होती हैं जब कंटिन्यूली आपका पानी जो है, समंदर का पानी जो है वो या तो राइज करता जाए या कंटिन्यूली फॉल करता जाए, तो इसको बोलते हैं टाइड्स। और ये दिन में 2 दफ़ा होता है ऐसा, ठीक है। अगर आप लोग समंदर के किनारे गए हो तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि पहले वही साहिल है समंदर पे, आप लोग उधर स्टे कर रहे हो, खेल रहे हो, जो भी आप लोग अब में से जो भी समंदर के पास गया, तो क्या होगा, टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पानी आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप में से वो बच्चे जो कराची में कोस्टल एरियाज़ की तरफ गए हैं, जो या उन्होंने वो वहाँ पे उधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, तो वो इस चीज़ को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टाइड्स क्या है, कि जो पानी का जो बहाव है वो मुसलसल एक तरफ बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, या फिर मुसलसल कम होता रहे, तो इसको हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। अब ये ऐसा दिन में होता है 2 दफ़ा,
ठीक है। अब उसमें टाइड्स जो है वो दो तरह की होती हैं। टाइड्स होती हैं दो तरह की, एक है स्प्रिंग टाइड्स और एक है नीप टाइड्स। ये होती हैं चांद की वजह से बनती हैं, ठीक है, चांद की डायरेक्शन की वजह से। तो अब स्प्रिंग टाइड्स जो होती है ये होती है 1 और 14 डेट में, लूनर जो हमारी चांद की 1 और 14 तारीख है उसमें होती है। अब ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हमारी जो अर्थ है और उसमें जो समंदर है, ठीक है, उसका पानी जो है वो खिंच रहा होता है, उसमें सूरज भी फोर्स लगाता है और मून भी फोर्स लगाता है। और 1 और 14 डेट को सन और मून जो है वो बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डायरेक्शन का मून और ये फिर 14 डायरेक्शन, यानी वो इस तरफ होता है, लेकिन क्या है कि बिल्कुल एक सीध में होते हैं। तो क्या होता है कि देखो, एक तरफ सिर्फ मून खींचता है और या फिर सिर्फ सन खींचता है, तो क्या होता है, अगर कोई एक चीज़ खींचेगी तो जाहिर है इतनी हाई टाइड्स नहीं बनेगी। लेकिन क्या होता है कि जब 1 और 14 डेट को सन और मून जो है वो बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं तो बनती हैं हाई टाइड्स। इनको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। यानी 1 और 14 डेट को जो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जब आगे की तरफ आता है तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो लहरें होती है ना उस टाइम, उसमें वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम सन और मून जो है 1 और 14 डेट पे एक सीध में आए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स बनती हैं। तो 1 और 14 डेट को जो टाइड्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। फिर है नीप टाइड। नीप टाइड्स बनती हैं 21 और 7 डेट को, ठीक है, मून की 7 और 20 डेट को। अब ऐसा क्या होता है, इसमें जो है इसमें एक सीध में आ जाता है, लेकिन इसमें जो होता है वो मून जो है वो उसके तकरीबन परपेंडिकुलर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इधर से सन भी खींचता है, उधर से मून भी खींचता है, लेकिन जो टाइड्स बनती हैं वो यहाँ पे आप याद रखें वो मून की वजह से बनती हैं, ठीक है। जो टाइड्स बनती हैं ये मून की वजह से बनती हैं। तो क्या है कि मून भी अपनी तरफ खींचता है, उधर से सन भी अपनी तरफ खींचता है। लेकिन क्योंकि सन भी अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरी तरफ मून भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या है कि टाइड्स जो ज़्यादा बनेंगी वो मून की तरफ बनेंगी, लेकिन उसका थोड़ा सा जो हाई टाइड्स बनी थी पहले जैसे इस तरह, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सन भी खींचेगा। तो टाइड्स बनती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो हाई टाइड्स नहीं होती इतनी, उसकी निस्बतन थोड़ी लो टाइड्स होती हैं, तो इसको हम नीप टाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि टाइड्स जो बनती हैं वो बेसिकली मून की वजह से बनती हैं, ठीक है। और हाई टाइड्स कैसे बनती हैं? जब सन और मून जो है वो आपस में बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आ जाते हैं। फिर जब सन और मून जो है वो 21 और 7 डेट को परपेंडिकुलर में शेप में होते हैं, तो क्योंकि टाइड्स मैंने आपको बताया वो मून की वजह से बनती है, तो ज़्यादा पार्ट जो खिंचता है वो मून की तरफ ही खिंचता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो सन भी अपनी तरफ खींचता है। तो उस टाइम जो टाइड्स बनती हैं वो इतनी हाई नहीं होती, जब वो इन दोनों क्योंकि फोर्स प्लस हो गई तो टाइड ज़्यादा आएंगी, और इसमें जो फोर्सेज हैं वो थोड़ी डिवाइड हो गई, एक इस तरफ से खींच रहा है एक इस तरफ से खींच रहा है। लेकिन क्या है कि टाइड्स जो बेसिकली बनती हैं वो मून की उसकी फोर्स की वजह से बनती हैं। तो फिर जो टाइड्स बनेंगी वो उसकी निस्बत इतनी हाई नहीं होंगी जितनी वो स्प्रिंग टाइड्स थी, उतनी निस्बत वो लो होंगी थोड़ी सी। तो इसको हम बोलते हैं नीप टाइड्स। और ये कब बनती है? 7 और 21 डेट पे। और जो स्प्रिंग टाइड्स कब बनती है? 1 डेट ऑफ द मून एंड 14 डेट ऑफ द मून। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कंप्लीट है। स्प्रिंग टाइड दी अर्थ रिवॉल्व से लेकर यहाँ तक नीप टाइड्स तक, ऑल नीप टाइड, दोनों हेडिंग इसकी कंप्लीट। अच्छा जी, फिर हम आते हैं राइट डाउन द कॉजेज ऑफ वेव्स। ये हमारा 5 क्वेश्चन है। अच्छा, वेव्स क्या होती हैं? ठीक है, अभी तक मैंने आपको करंट्स और टाइड्स का बताया था। करंट्स में हमने देखा था कि पानी जो है वो परमानेंटली किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और टाइड्स में मैंने बताया था कि जो सी लेवल है वो या तो कंटिन्यूली राइज करना शुरू हो जाए या कंटिन्यूली फॉल करना शुरू हो जाए, तो इसको बोलते हैं टाइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ का डिफरेंस याद रखना है, करंट्स, टाइड्स और वेव्स का। वेव्स क्या है? वेव बेसिकली पानी की सरफेस की जस्ट मूवमेंट है, ठीक है। वेव्स क्या है? पानी की सरफेस की मूवमेंट। इसमें जो है पार्टिकल्स जो है वो अपनी एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जस्ट वेव क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। फिर हम अब आएंगे उसके कॉजेस पे। अच्छा, वेव की वजह क्या बनती है? वेव की वजह तो सबसे पहली रीज़न जो जेन्युइन रीज़न है वो है विंड, ठीक है। हवा चलती है तो क्या है, उससे वेव्स बनती हैं। फिर उसमें और भी रीज़न्स आ जाती हैं, उसमें आता ही है साइक्लोन, टॉर्नेडोज भी आ जाते हैं,
जिसकी वजह से वेव्स बनती हैं, या फिर अर्थक्वेक भी आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी ओशन में भी, जैसे अभी हमने आपको ओशन फ्लोर और उसका बताया था कि यहाँ पे वॉल्केनो, माउंटेन्स है, तो और कुछ प्लेट्स भी होती हैं। तो क्या है कि अर्थक्वेक जो है वो समंदर में भी आता है, अगर ज़मीन पे आता है तो इसी तरह समुद्रों में भी आता है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो उससे भी बहुत ह्यूज वेव्स वो सामने जनरेट्स होती हैं, ठीक है। तो विंड एक तो रीज़न बनती है वेव्स की, साइक्लोन बनते हैं, और अर्थक्वेक भी इसकी रीज़न बनते हैं। क्वेश्चन के आंसर में आपने पहले वेव्स की हेडिंग देनी है, द मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस वाटर से लेकर फ्रॉम वन टू अनदर तक। फिर इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में कॉजेज ऑफ वेव्स की हेडिंग देनी है, विंड आर द मेन कॉज ऑफ जनरेटिंग वेव्स से लेकर जनरेट ह्यूज वेव्स तक। यह हमारा 5th लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है।